गुड मॉर्निंग बच्चों। अब देखिए, कल अपन ने 15.2 के उदाहरण कर लिए थे। आज हम 15.2 के प्रश्न करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न अपने पास, एक वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है। चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आर का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का सूत्र 2 पाई आर थीटा बटे 360। तो 2 गुणा 22/7, आर का मान 7 सेंटीमीटर गुणा 60 डिग्री बटा 360 डिग्री। तो 7 से कट गया 7, 0 से 0, 6 6 36, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 22/3 और आगे सेंटीमीटर। 22 में 3 का भाग देंगे, 7 तिया 21, बचा है 1, भागने जाएगा 0.10, 7 3 तिया 9, तो ये आ जाएगा 7.3 सेंटीमीटर चाप की लंबाई का कोण 45 डिग्री। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी आर का मान दे दिया 10.5 सेंटीमीटर, थीटा का मान दे दिया 45 डिग्री। क्षेत्रफल का सूत्र, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो 22/7, आर का मान 10.5 की स्क्वायर गुणा 45/360, 9 5 45, 9 चौके 36, 4 8। इसको सोल्व करेंगे तो 22/7 गुणा 10.5 गुणा 10.5 और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा 1/8। ये पॉइंट हटाए तो नीचे 10, ये पॉइंट हटाए तो नीचे 10। अब देखिए, 5 दूनी 10, 21 5 105, 5 दूनी 10, 21 5 105, 2 से कटा 11, 7 एकम 7, 7 तिया 21। अब अपने पास ऊपर बच गई 11 तिया 33 गुणा 21/8 दूनी 16, आगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 21 को 33 से गुणा करेंगे, 21 63 का 3 असल पाई 6, 21 3 63 और 6 69, तो 693/16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 693 में भाग देंगे 16 का, तो 16 एकम 16, 16 चौके 64, बचे 5 53, 53 में भाग देंगे तो 16 ती 48, बचे कितने 5 0, 16 ती 48, तो ये आ जाएगा 43.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दे रखा है, एक वृत्त के चाप की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, वह त्रिज्या 7 सेमी है। वृत्त के लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, चाप की लंबाई दे रखी है अपने को 12 सेंटीमीटर, आर का मान 7 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई 2 पाई आर थीटा बटे 360 बराबर 12 सेंटीमीटर है। आर का मान दे रखा है तो थीटा बराबर 12 सेंटीमीटर गुणा में 360 बटा 2 पाई, आर का मान 7 सेंटीमीटर, पाई का मान पुट कर देंगे तो 12 सेंटीमीटर गुणा 360 बटा 2 गुणा 22, 7 चल जाएगा ऊपर और गुणा में 7 सेंटीमीटर, 7 से कट जाएगा 7, सेमी से कट जाएगा सेमी, 2 से 6 और 2 तिया 6, 11 दूनी 22, तो ये आ जाएगा अपना 0, 6 तिया 18 और 3 तिया 9 और 1 10, 1080/11 डिग्री। ये थीटा का मान है। अपन को निकालना है लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है अपना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, तो 22/7, आर का मान 7, तो 7 सेंटीमीटर की स्क्वायर गुणा थीटा का मान 1080/11 गुणा 360। ये सोल्व किया तो 22/7 गुणा 49 सेंटीमीटर की स्क्वायर। इसको यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। तो 0 से गया 0, 36 तिया 108, तो 3/11, 7 एकम 7, 7 तो 7 49, 11 दूनी 22, तो कितना हो गया 7 दूनी 14, 14 28 14 ती 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा अपना
लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। इस आपकी किताब में 121 सेंटीमीटर होगी, उसको काट के आप 21 सेंटीमीटर कर लेना, क्योंकि ये गलती से छपा हुआ है। 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त के चाप के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। ज्ञात कीजिए। 3 चीज ज्ञात करनी है, चाप की लंबाई, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले अपन ज्ञात करते हैं। तो r का मान 21, थीटा का मान 60। तो चाप की लंबाई 2 पाई r थीटा बटे 360, तो 2 गुणा 22/7। r का मान 21, थीटा का मान 60 बटे 360। 0 से 0, 6 6 36, 7 तिया 21, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। ये तो हो गया अपना पहला। दूसरे में दिया है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। तो 22/7 गुणा 21 सेंटीमीटर की स्क्वायर गुणा 60 बटा 360। तो 0 से 0, 6 6 36, तो ये 22/7 गुणा 21 की स्क्वायर 441 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा 1/6। अब देखिए 2 से काटा तो 11, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 बचा 1, 14, 3 चौके 12 बचा 2, 3 सत्ता 21। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, कितना आ गया 11 गुणा 21 और सेंटीमीटर स्क्वायर। 11 को 21 से गुणा करेंगे, 11 एकम 11, सलपाई 1, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी के साथ है इसका तीसरा भाग, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल अपने क्या पढ़ा था, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। तो देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। और पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 का अपन ने मान निकाल ही लिया, कितना 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आप सीधा रख देंगे 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1/2, r का मान 21 सेंटीमीटर की होल स्क्वायर गुणा साइन 60, और साइन 60 का मान आपको पता है कितना होता है, √3/2। तो अब देखिए 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1/2 गुणा 441 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा √3/2। अब इसको करेंगे अपन सोल्व करेंगे। तो देखिए सोल्व करते समय ये तो अपना रहेगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस ये 1 हो जाएगा 4, और ये 441 गुणा 1.732 सेंटीमीटर की स्क्वायर। अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो 441 को अपन गुणा करेंगे 1.732 से। तो देखिए 441 को जैसे अपन 2 पॉइंट तक ले लें, 1.73, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 1 13, 7 एकम 7, 7 चौके 28, सलपाई 2, 7 चौके 28 और 2 30, गुणा 1 4 4, 3 7 और 2 9, 8 1 9 3 12, 4 1 5 1 6, 4 3 7, 2 अक्षर छोड़ के लगा देंगे पॉइंट, 762.93। इसमें भाग देना अपन को 4 का। तो देखिए 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4 बचे 3, 9 चौके 36, 2 में भाग नहीं जाएगा 0, फिर 0 तो 5 चौके 20, तो यानी 190.5, क्योंकि इनके बाद में पॉइंट था तो ये आ जाएगा पॉइंट। आगे 9 आगे हल करने की जरूरत नहीं, 1 पॉइंट ले लेंगे। तो ये अपना आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 190.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपन घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 31 तो ये थे ही, जैसे इसको अपन लिख लें 231.00 सेंटीमीटर स्क्वायर या 10 लेके 190.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 में से 5 गए तो 5, ये 0 में से 0 गया 0, फिर 23 में से 19 गए, 23 में से 19 जाएंगे तो
4, तो 40.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 5। एक घड़ी की मिनट की सुई 10.5 सेमी लंबी है। मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यानी अब एक कल अपन ने पढ़ी थी वो सुई थी, वो थी घंटे की, ये है मिनट की। तो मिनट की सुई जैसे 12 से वापस 12 पे आती है तो कितने घंटे निकालती है? 1 घंटा निकालती है। और मिनट 60 मिनट, तो यानी 60 मिनट में बना कोण 360 डिग्री। 1 मिनट में बना कोण 360/60, 6×6=36। यानी 1 मिनट में मिनट की सुई कितने कोण बनाएगी? 6 डिग्री का। अपन को पूछा है 10 मिनट में, तो 10 मिनट में बना कोण 6 डिग्री गुणा 10, तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री का। आर का मान दिया हुआ है 10.5, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? πr² θ/360, तो 22/7। आर का मान 10.5 सेंटीमीटर की होल स्क्वायर गुणा 60/360। 0 से 0 6×6=36। खोलेंगे तो 22/7 गुणा 10.5 गुणा 10.5 गुणा 1/6। ये पॉइंट हटाया तो 10, ये पॉइंट हटाया तो 10। देखिए काटेंगे तो 5 दूनी 10, 21 पंजे 105, 21 पंजे 105, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 11 दूनी 22 और 7 तिया 21। ऊपर कितना बचा है? 11 गुणा 21, नीचे 2 दूनी 4। तो 11 को 21 से गुणा करेंगे तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 भाग देंगे किसका? 4 का। तो देखो कितना आएगा? 4 का भाग देंगे तो 4 पंजू 20, बचे 3, 31, 7 चौके 28, बचे 3 और 7 चौके 28, यानी 57.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 6। 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री। इस जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो r का मान 3.5 सेंटीमीटर और थीटा का मान 90 डिग्री। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल सूत्र πr² θ/360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा। मान पुट करेंगे तो 22/7। आर का मान 3.5 सेंटीमीटर की स्क्वायर गुणा 90/360 माइनस 1/2 3.5 सेंटीमीटर की स्क्वायर गुणा साइन 90। मान रखेंगे तो देखो 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5 और सेंटीमीटर की स्क्वायर गुणा 0 से 0 9 चौके 36, तो 1/4 माइनस 1/2 गुणा 3.5 गुणा 3.5 सेंटीमीटर की स्क्वायर और साइन 90 का मान 1। अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो पॉइंट हटाया 10, ये पॉइंट हटाया 10, ये पॉइंट हटाया 10, ये पॉइंट हटाया तो 10। अब देखो 7 पंजू 35, 5 दूनी 10, 2 से गया 11। अब 5 दूनी 10, 7 पंजू 35, तो कितना बचा? 11 7 77 और नीचे 4 दूनी 8, यानी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस। इसको सोल्व करेंगे तो देखो 5 दूनी 10, 7 पंजू 35, 5 दूनी 10, 7 पंजू 35, 7 7 49/2 दूनी 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। लघुत्तम आया 8, तो 77 माइनस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। 77 में से 49 गए तो 28/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 से काटेंगे तो 4 2 चौके 8 और 14 दूनी 28, 2 दूनी 4 7, 7 में 2 का भाग देंगे तो 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ जाएगा अपने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। यानी वृत्त के चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब वृत्त का चौथा अंश या चौथा भाग।
वर्त की परिधि दे रखी अपने को 22। जैसे मैं चित्र से समझाता हूँ कि ये वर्त के ये कितने भाग हो गए 2 और ये वर्त के कितने भाग हो गए 4। तो इस चौथे भाग का अपन को क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। जैसे ये भाग मैंने मान लिया, चौथा भाग, इसका अपन को क्षेत्रफल चाहिएगा। तो क्षेत्रफल चाहिए तो ये पूरा कोण तो होता है कितना 360 डिग्री का, तो चौथे भाग का कोण कितना होगा 90 डिग्री, यानी अपनी थीटा तो कितनी होगी 90 डिग्री। परिधि दे रखी है तो वर्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई r और उसका मान दिया हुआ है 22 सेमी। यहाँ से r निकालेंगे तो 22/2 गुणा 22 और 7 चल जाएगा ऊपर सेंटीमीटर। 22 से गया 22, r का मान 7/2 लेके चलेंगे सेंटीमीटर। ये मान अपन रख के अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल कितना होगा चौथे भाग का, वही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, तो 22/7, r का मान 7/2 सेंटीमीटर की स्क्वायर गुणा 90/360, तो 22/7 गुणा 49/4 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा 9 चौके 36 1/4, तो 7 7 49, तो ये आ जाएगा 22 7 154/16 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154 में 16 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 16 निम्मा 144, तो 9 बार तो पूरा चला गया, बचा कितने 10 में अब भागने जाता पॉइंट लगाया तो हो गया 100, तो 16 छिक्की 96, तो 9 एक अक्षर लेके चलेंगे तो 9.6 सेंटीमीटर। अब देखिए 8 नंबर उधर, एक घड़ी के घंटे की सुई 5 सेमी है, 7 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड को क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये 7 मिनट की जगह आप 70 मिनट कर लीजिए, क्योंकि 70 मिनट करने पर ही आपके जो किताब का आंसर है उससे मैच होगा। तो अब देखिए एक घड़ी के घंटे की सुई यानी r 5 सेंटीमीटर, घंटे की सुई दे दी तो अपन कल वाली बात दोबारा करते हैं, यानी 12 घंटे में बना कोण बराबर 360 डिग्री। 1 घंटे में बना कोण 360 डिग्री बटा 12, तो 12 तिया 36, 30 डिग्री का 1 घंटे में कौन बनाएगी, तो यानी 1 घंटे में होती है 60 मिनट, तो 60 मिनट में बना कोण कितना होगा 30 डिग्री, तो 1 मिनट में बना कोण 30 डिग्री बटा 60 यानी 1/2 डिग्री, यानी आधे डिग्री का ही 1 मिनट में कोण बनाएगी। तो 70 मिनट में बना कोण कितना होगा 1/2 गुणा 70 डिग्री, यानी कितना आ जाएगा 35 डिग्री, यानी अपना थीटा का मान कितना आ गया 35 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए तो क्षेत्रफल क्या होगा पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, तो 22/7 गुणा 5 सेंटीमीटर की स्क्वायर गुणा 35/360, तो 22/7 गुणा 5 गुणा 5 सेंटीमीटर की स्क्वायर गुणा 35/360, 7 5 35। अब 11 180, 5 से काटते हैं, 5 एकम 5 5 तिया 15 और 5 के 30, कितना आ गया 36। अब ये कटेगा नहीं तो इसको आगे सोल्व करते हैं, 5 5 25, तो 11 गुणा 25/36, 25 को 11 से गुणा करेंगे तो 25 एकम 25 बचे 2, 25 एकम 25 और 2 27/36, 36 का भाग देंगे अब 275 में, तो देखिए 275 भाग दिया 36 का कितनी बार 7 बार, तो 7 छिक्की 42, 4 7 तिया 21 और 4 25। अगर 8 बार लेते तो 8 छिक्की 48, 8 4 8 तिया 24 और 4 28, ज़्यादा हो जाता। अब देखिए 5 में से 2 गए 3, 7 में से 5 गए 2, 23, भागने जा रहा 0.0, 230, 230 में अब भाग देंगे तो 5 बार दे के देखते हैं, नहीं 6 बार दे के देख लेते हैं, 6 36, 6 3 6 तिया 18, 3 21,
10 में से 6 गए 4, 2 में से 1 गया 1, एक एक से लेके चल देते हैं तो 7.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा अपना क्वेश्चन। दी गई आकृति ए बी सी डी एक आयत आकृति बना के मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें दिया हुआ है इस प्रकार से कि ये एक आयत है ए बी सी डी, जिसकी ए बी भुजा 10 सेंटीमीटर है, ये भुजा 10 है, BC 7 सेंटीमीटर है। आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेमी, यानी ये 3.5 सेमी इसके मध्य होगी, क्योंकि 7 की होती है, तो यहाँ से और ये इस प्रकार से और यहाँ से भी इस प्रकार से ये छायांकित भाग किया हुआ है। ये दूरी है 3.5, ये भी है 3.5। ये 3.5 के वर्त बनाए, यानी जैसे इस प्रकार से मैंने इसको डॉटेड से आगे बढ़ाया तो ये एक वर्त बन गया। लेकिन ये अपना भाग क्या कहलाएगा, एक लघु त्रिज्यखंड। तो ये प्रश्न उस उदाहरण की तरह ही है जो समबाहु त्रिभुज वाला था। तो इसमें अपन पहले बात करते हैं आयत की। आयत क्या होता है, 4 भुजाओं से घिरी हुई वह बंद आकृति जिसमें आमने सामने की भुजा समान होती है, दोनों विकर्ण भी समान होते हैं, और आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो देखिए अपन लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग के क्षेत्रफल में अपन क्या लिख लेंगे, आयत का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणा 1, क्योंकि 4 त्रिज्यखंड है, 4 गुणा 1 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए सबसे पहली बात आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी थी 10, चौड़ाई कितनी 7, दोनों सेंटीमीटर में थी, तो यह आ जाएगा 10 7 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो मैं यहीं पे निकाल देता हूँ। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, तो 22/7। आर का मान कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा थीटा का मान 90/360, तो 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा 0 से 0 9 चौके 36 1/4। ये पॉइंट हटाया तो 10, ये पॉइंट हटाया तो 10। 5 5 7 5 35, 5 दूनी 10, 2 से गया 11, 5 7 35, 5 दूनी 10, ऊपर तो बचे 11 7 77, नीचे बचा 8। 77 में 8 का भाग देंगे तो 8 निम 72, पॉइंट कितने बचे 5, तो 8 छिकी 48, 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छायांकित भाग का तो आयत का क्षेत्रफल 70 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 4 और एक त्रिज्यखंड का ज्ञात किया अपन ने 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 70 का 70 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस इसको गुणा किया 4 से, तो 6 चौक 24 का 4 असल पाई 2, 9 चौक 36 और 2 38, 38.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मान लेते हैं 70.0 माइनस 38.4, तो 10 में से 4 गए 6, ये 10 थे 9 गए, 9 में से 8 गए 1, ये 6 गया, 6 में से 3 गए